नमस्कार दोस्तों, माइक्रोवेव लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके सामने फेज शिफ्टर्स इन वेवगाइड क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, वो सारा डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, फेज शिफ्टर होते क्या हैं। किसी भी वेवगाइड में अगर कोई सिग्नल ट्रेवल करता है, उस सिग्नल में कुछ फेज आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो ये काम फेज शिफ्टर्स की हेल्प से हो सकता है। फेज शिफ्टर्स आपके मेनली दो टाइप के हैं। पहला है डाइलेक्ट्रिक फेज शिफ्टर और दूसरा है रोटरी वेन टाइप फेज शिफ्टर्स। डाइलेक्ट्रिक फेज शिफ्टर्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद डाइलेक्ट्रिक फेज शिफ्टर्स की वर्किंग को एक्सप्लेन करूंगा। पहली बात, हमें पता है कि जो फेज डिले है वो होता क्या है। बीटा इंटू एल। बीटा है फेज कांस्टेंट, एल है लेंथ ऑफ द वेवगाइड सेक्शन। तो जो फेज कांस्टेंट है वो होता है 2 पाई बाई लेमडा। लेमडा मतलब लेमडा जी, यानी वेवगाइड के अंदर से जो वेवलेंथ ट्रेवल करती है, गाइडेड वेवलेंथ वो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आपको सबको पता है। अब देखो, अगर मैं लेमडा जी को डिक्रीज कर दूं तो ऑब्वियसली जो मेरा बीटा है वो क्या हो जाएगा, फेज कांस्टेंट, वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और अगर मैं गाइडेड वेवलेंथ को इंक्रीज करूं तो बीटा मेरा डिक्रीज हो जाएगा। ये पक्का हमें पता लग गया, ठीक है। अब जो गाइडेड वेवलेंथ है उसका क्या फार्मूला है, लेमडा अपॉन 1 - fc अपॉन f होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ फेज वेलोसिटी लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, लेमडा जी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई एफ अंडर द रूट एप्सिलॉन आर अंडर द रूट 1 - fc अपॉन f होल स्क्वायर। राइट, हमें ये पता है। इसका मतलब जो fc है वो उस वेवगाइड सेक्शन की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बच्चों, वेवगाइड का जो विड्थ होता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड का, वो उसका फंक्शन है। ये f फ्रीक्वेंसी नहीं है बच्चों, ये f आपका फंक्शन है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड की जो विड्थ है उस पर जरूर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये समझ आया मुझे मोटा मोटा कि जो गाइडेड वेवलेंथ है डेफिनेटली वो किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का भी फंक्शन है, और जो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर वेवगाइड है वो उसका भी फंक्शन है। तो इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा, अगर एप्सिलॉन आर इंक्रीज करूं तो लेमडा जी इंक्रीज होगा, अगर ए में डिक्रीज करूं तो लेमडा जी भी डिक्रीज होगा, राइट, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो डाइलेक्ट्रिक फेज शिफ्टर क्या है। देखो, ये मेरी एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। इस रेक्टेंगुलर वेवगाइड के टॉप पे कुछ ऐसा स्लॉट्स बना रखा है कि उस स्लॉट्स में हम जो टेपर्ड स्ट्रक्चर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मान लीजिए ये वेवगाइड डोमिनेंट मोड में काम कर रही है, तो इसका मतलब, डोमिनेंट मोड का मतलब ये है, इस वेवगाइड सेक्शन के बिल्कुल मिडल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी मैक्सिमम होगी। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वहीं पे आपने क्या किया, स्लॉट्स बना के टेपर्ड स्ट्रक्चर का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब आप इंसर्ट करोगे तो डेफिनेटली जो वेवगाइड का एप्सिलॉन आर है आप उसको बढ़ा रहे हो। ठीक है, अगर इफेक्टिव परमिटिविटी आप इंक्रीज कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक टेपर्ड स्लैब, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इंक्रीज होगा तो लेमडा जी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। अगर लेमडा जी डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब जो फेज कांस्टेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी फेज डिले आपका इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से अगर इस स्लॉट के अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया तो एक बात ध्यान रखना, ये आपका टेपर्ड स्ट्रक्चर का होना चाहिए ताकि इसकी वजह से इस स्लॉट्स में रिफ्लेक्शन क्रिएट ना हो। सो टू अवॉइड द रिफ्लेक्शन, डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम टेपर्ड स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इस स्ट्रेटजी से हमने ओवरऑल क्या किया, जो रिलेटिव परमिटिविटी थी उसको हमने इंक्रीज कर दिया इन दी वेवगाइड। इसकी वजह से जो लेमडा जी है वो डिक्रीज हुआ और इवेंचुअली फेज डिले को इंक्रीज कर दिया। ओके, दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो देखो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये आपकी एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड है। इसके अंदर हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया, उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर से होते हुई मेटेलिक रोड्स ली, इन मेटेलिक रोड्स के बीच का डिस्टेंस भी प्री डिफाइंड रखा, और इसको जब हमने रखा इसमें तो टेपरिंग ऑफ स्लैब एंड स्पेसिंग बिटवीन रोड्स को इस तरीके से ध्यान रखा
कि यहाँ इनकी वजह से कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो। लेकिन अब बात एक ही है, या तो यहाँ पे स्लॉट डाल के ऊपर से टेपर्ड स्ट्रक्चर्स का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दीजिए, या आप टेपर्ड स्ट्रक्चर्स का जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो इंक्लूडिंग मेटेलिक रोड्स आप इंसर्ट कर दीजिए। ओवरऑल हो क्या रहा है, ओवरऑल ये हो रहा है कि इन दोनों स्ट्रेटजी से जो रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर वो इंक्रीज होगी, इवेंचुअली गाइडेड वेवलेंथ डिक्रीज होगा, और इस तरीके से हम फेज डिले को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये तो है स्ट्रक्चर हमारा डाइलेक्ट्रिक फेज शिफ्टर्स का। इसी में एक और टाइप हम पढ़ते हैं, वो होता है स्क्वीज टाइप फेज। देखो कैसे, हमने यहां बताया जो गाइडेड वेवलेंथ है वो किस किस का फंक्शन है, रिलेटिव परमिटिविटी और ए क्या था, रेक्टेंगुलर वेवगाइड का विड्थ। जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, तो ये जो है बच्चों इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हाइट है ये हमारा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो स्क्वीज टाइप फेज में क्या होता है, इसमें देखो ये हमारा फ्रंट व्यू है किसी भी रेक्टेंगुलर वेवगाइड का, मतलब कुछ ऐसा है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है। अब देखो ए इसकी विड्थ है, मिडिल सेक्शन में लेट अस से इसकी कोई एल लेंथ है, ठीक है, और L/2 ऑलमोस्ट मिडिल सेक्शंस में हमने क्या किया, इस वेवगाइड पे एक मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया। जब मैं मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये जो बीच में जो विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे जो विड्थ थी वो ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे कम हो जाएगी। मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करने से इसके बीच में जो विड्थ है वो डेफिनेटली ए से कम हो जाएगी। अब देखते हैं विड्थ कम करने, स्क्वीज होता है दबाना, राइट, तो बीच में मिडिल सेक्शन जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड का है वो हमने दबा दिया, जिसकी वजह से जो विड्थ ऑफ द वेवगाइड इन द मिडल है वो ए से कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो विड्थ है उसको हमने वेरी किया विद हेल्प ऑफ मैकेनिकल प्रेशर। जो ब्रॉड वॉल्स ऑफ द गाइड है इसके साथ नॉन रेडिएटिंग स्लॉट्स भी हम यहाँ काट देंगे, ठीक है। ये क्यों काटेंगे, क्योंकि इन स्लॉट्स की हेल्प से हम इसकी विड्थ कम करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, और इन स्लॉट्स की वजह से कोई रेडिएशन लॉसेस भी नहीं होगा, राइट। तो अब देखो ए वैल्यू को आपने कम कर दिया, अब ए वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो बढ़ेगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी जो गाइडेड वेवलेंथ है ये भी कम हो जाएगी। गाइडेड वेवलेंथ अगर कम हुई तो इसी वीडियो में बताया आपका जो बीटा है या फेज डिले है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। देखो ए वैल्यू को क्या किया हमने, ध्यान दीजिए, ए वैल्यू को हमने रिड्यूस कर दिया, ठीक है। इसकी वजह से लैम्डा जी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, लेकिन इसकी वजह से जो हमारा बीटा है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और ओवरऑल जो हमारा फेज डिले है वो क्या बन गया, वो कम हो गया। तो फेज डिले को इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो तो अंडर डाइलेक्ट्रिक फेज शिफ्टर तीन टाइप की पॉसिबिलिटीज हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट जो वीडियो है बच्चों उसमें आपको बताएंगे रोटरी वेन टाइप फेज शिफ्टर्स इन वेवगाइड कैसे काम करता है और उसका वर्किंग कैसे होता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।